In the name of Allah who is the most merciful and beneficent, welcome to my YouTube channel. आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. दैट इज मेंशन इन 2 लाइंस. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट को मस्कुलर ऑर्गन क्यों कहा जाता है? हार्ट को मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लेयर होती हैं वो मसल्स की होती हैं और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करती हैं, जिसके रिजल्ट में हार्ट जो है वो 24/7 पंप करता है विदाउट एनी स्टॉप. जब हम रेस्ट में भी होते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है. अब नेक्स्ट लाइन के अंदर हार्ट की लोकेशन लिखी हुई है, ठीक है. यहाँ पर हेडिंग दे दें लोकेशन ऑफ हार्ट. द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी. जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर हमारा हार्ट जो है वो लाई करता है बेनीथ द स्टर्नम. स्टर्नम के पीछे, बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के दरमियान में. हमने पढ़ा था ना, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर 4 कैविटीज होती हैं. क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और फिर उसके बाद पेल्विक कैविटी. जो हार्ट होता है वो हमारा चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है. यहीं पर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं हमारा स्टर्नम प्रेजेंट होता है. जो हार्ट है वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर लाई करता है, स्टर्नम के पीछे होता है और 2 लंग्स के दरमियान के अंदर प्रेजेंट होता है. तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देखने से पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं. पेज नंबर 29 के ऊपर जो ये फिगर बनी हुई है इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट वेन होती है, लार्जेस्ट वेन के बारे में आपको पता है? लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी जो होती है वो हमारी वेना केवा होती है. हमारी जो वेन्स होती हैं ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. तो वेना केवा आगे फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं. एक सुपीरियर वेना केवा होती है, एक होती है इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी. सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा. तो जो सुपीरियर वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी. कहां से लाएगी? अपर पोर्शन ऑफ बॉडी से, अपर पोर्शन ऑफ बॉडी से. और जो इंफीरियर वेना केवा होती है, इंफीरियर का मतलब क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन. तो इंफीरियर वेना केवा जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी. कहां से? फ्रॉम लोअर पोर्शन. इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से. और ये जो दोनों वेन्स हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये अपना ब्लड लेके जाती हैं राइट एट्रियम के पास. अब हमारे हार्ट के ना 4 पोर्शंस होते हैं. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. हम इसको ऐसे बना लेते हैं. दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. राइट साइड हमारे हार्ट के 2 पोर्शंस है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ठीक है. राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है. अब हमने देखा कि जो सुपीरियर वेना केवा थी और इंफीरियर वेना केवा थी, सुपीरियर फ्रॉम अपर साइड ऑफ द बॉडी, इंफीरियर फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द बॉडी, ये ब्लड को लेकर आती हैं राइट एट्रियम के अंदर. मतलब यहाँ से सुपीरियर आ रही है, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से जो है हमारी इंफीरियर वेना केवा. और ये जो दोनों हैं ये ब्लड कहाँ पर लेकर आती हैं? राइट एट्रियम के पास. जब राइट एट्रियम के पास ब्लड लेकर आती हैं तो यहाँ ये फिल होना शुरू हो जाता है. जब ये कंप्लीटली फिल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, भर जाता है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो यहाँ हमारा एक वॉल होता है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल होता है. इस वॉल को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. ये वॉल ओपन हो जाता है और हमारा सारा जो ब्लड होता है एट्रियम से किसके पास आ जाता है? वेंट्रिकल के पास आता है, ठीक है. अब ये वेंट्रिकल जब फिल हो जाता है, जब ये वेंट्रिकल सारा फिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, भर जाएगा, तो यहां से ब्लड जो है हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है. पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हमारे लंग्स के पास लेके जाएंगी. अब हमें पता है कि जो हमारा लंग्स होते हैं ना वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. तो जो ये ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर से आ रहा था वो हमारा ब्लड जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था. सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो थी
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही थी राइट एट्रियम के पास। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग्स में क्या होगी, इसकी एक्सचेंज होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो ब्लड है ये हमारी पल्मोनरी वेन्स जो हैं इस ब्लड को लेकर जाएंगी लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, और सेम उसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक यहाँ पर भी वॉल होता है। जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल था, इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल है। इस वॉल को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। इसे बाइकस्पिड और इसे ट्राइकस्पिड वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो वॉल होता है इसमें 3 कस्प होते हैं। ठीक है, और जो बाइकस्पिड होता है इसके अंदर 2 कस्प होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसे हम बाइकस्पिड कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल। ठीक है, जब ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम के पास आता है और लेफ्ट एट्रियम भी फुल फिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो ये बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल ओपन हो जाता है और सारा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है। और जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनकी जो वॉल्स होती हैं ना वो ज़्यादा थिक होती हैं, मतलब मोटी होती हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लड को ना ज़्यादा प्रेशर से पंप करना होता है। सिंपली एट्रियम से तो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, इधर भी एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, लेकिन जो वेंट्रिकल ने होता है ना उसने, देखो राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी हमारे लंग्स के पास जाना था, तो मतलब फुल प्रेशर के साथ जाना था, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके ऊपर जो वर्क का लोड होता है वो भी ज़्यादा होता है, और ये लार्जेस्ट चैम्बर भी होता है, और इसकी वॉल जो होती है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती हैं क्योंकि इसने ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो यहाँ से ब्लड हमारे एओर्टा के पास जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा के पास जाता है, और एओर्टा जो है वो हमारी फुल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं। देखो ये वही सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही थी अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। और ये नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से। इन दोनों ने अपना ब्लड कहाँ पे दिया, राइट एट्रियम के पास। ये हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पर सारा ब्लड आ गया। ये आपको फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल है। जब हमारा राइट एट्रियम फुल फिल हो जाएगा, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये फ्लैप्स ओपन हो जाएंगे, ये वॉल ओपन हो जाएगा, और हमारा सारा ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, जब ये राइट वेंट्रिकल हमारा फिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ब्लड कहाँ पर जाएगा, सेंड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरीज। ये ब्लड हमारा कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ तक हमारा जो ब्लड था, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जब ये हमारे लंग्स के अंदर जाएगा तो लंग्स में हमें पता है कि हमारे लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है, और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं ये ब्लड को लेकर आती हैं, कहाँ पर लेकर आती हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर आता है, और ये हमारा मिट्रल वॉल है। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम हमने पढ़ा था कि ये मिट्रल वॉल है। ये वॉल जो है ओपन हो जाएगा, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो अपना सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगी। फिर यहाँ पर भी ये वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये वॉल्स ओपन होंगे और ये ब्लड हमारा ऊपर एओर्टा में जाएगा। ठीक है, ये एओर्टा जो है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अब हम इसकी एक फ्लो शीट बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारे ब्लड बॉडी के अंदर जो ब्लड था पहले वो कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में। ठीक है, जब राइट एट्रियम हमारा फुल फिल हो जाता है तो हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है और सारा राइट वेंट्रिकल के पास आएगा। राइट वेंट्रिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब फिल हो जाएगा, तो ब्लड हमारे लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से वो ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पर आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास।
लेफ्ट एट्रियम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब फिल हो जाएगा, तो हमारा जो बाइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल या फिर हमारा मिट्रल वॉल, ये वॉल ओपन होंगे और हमारा सारा ब्लड जो होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो एओर्टा के पास आता है और एओर्टा उस ब्लड को फुल बॉडी के पास ट्रांसपोर्ट कर देती है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर आता है। जब राइट एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के पास आता है। राइट वेंट्रिकल के पास कैसे आता है, हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होते हैं और फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के पास आता है और एओर्टा से वो फुल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो पहले कैसे थी ब्लड की सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। और दरमियान में कौन सा वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है और ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स के पास जाता है और लंग्स पे उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वो लेफ्ट एट्रियम के पास आता है और लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है। बीच में कौन सा वॉल होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा के पास आता है और एओर्टा से वो हमारी फुल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और इसकी फ्लो शीट को आपने अपनी बुक पे ड्रॉ कर लेना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरी को। हर चीज़ की अल्लाह ताला ने ना प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर रखी होती है, तो इसी तरह हमारी हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए भी एक लेयर होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी ट्रॉमा से। तो जो हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। देयर इज अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट। हार्ट के इर्द गिर्द एक टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अब इस पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है, ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है। इट सिक्रीट अ फ्लूइड अराउंड हार्ट। ये हार्ट के इर्द गिर्द एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है। अब ये फ्लूइड का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो फ्लूइड होता है ना, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। द फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट। ये फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। अब बर्ड और अदर मैमल्स जो होते हैं उनके भी जो हार्ट होता है ना, उसकी दो साइड्स होती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो हार्ट होता है ना, उसकी दो ही साइड्स होती हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक राइट साइड थी और एक लेफ्ट साइड थी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। अब हमने जब रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हमारी दो नॉस्ट्रल्स के दरमियान में एक लेयर थी, जो एक दरमियान में जो लाइन थी उसको हमने बोला था नेजल सेप्टम। इसी तरह हमारी राइट और लेफ्ट साइड के दरमियान जो दीवार है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर। एक साइड जो राइट साइड है वो भी दो चैम्बर्स में डिवाइड है और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो भी दो चैम्बर्स में डिवाइड है। राइट साइड के कौन कौन से चैम्बर है, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। इसी तरह लेफ्ट साइड के भी दो चैम्बर्स हैं, एक एट्रियम है और दूसरा कौन सा है, वेंट्रिकल है। ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर। जो अपर चैम्बर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, और जो हमारे लोअर चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रिया जो होता है वो अपर चैम्बर होता है और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लोअर चैम्बर होते हैं। एट्रिया हैव थिनर वॉल्स एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एट्रिया ने ब्लड सिर्फ ना वेंट्रिकल तक पंप करना होता है। एट्रिया का जो ब्लड होता है वो सिर्फ वेंट्रिकल तक आता है, लेकिन वेंट्रिकल ने आगे फुल प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होता है लंग्स के अंदर, और इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल ने फुल प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होता है एओर्टा के पास, और एओर्टा ने फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस वजह से वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो ज़्यादा थिकर होती हैं, ठीक है, और एट्रिया की वॉल्स जो होती हैं वो थिनर होती हैं। फिर उसके बाद है स्पेशल फ्लैप्स होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्स कहते हैं, और ये वॉल्स प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं और दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल्स का क्या फंक्शन होता है,
ठीक है। वॉल्स क्या करते हैं, वॉल्स ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, अब अगर वॉल्स ना होते तो हमारा ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला जाता और फिर खुद ही वापस आ जाता, एट्रियम में वापस आ जाता, खुद ही वेंट्रिकल में जाता, खुद ही एट्रियम में चला जाता। तो वॉल्स क्या करते हैं, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, और जब हमारा एट्रियम फिल हो जाता है तो वो ओपन होते हैं और वेंट्रिकल में जाते हैं, और वॉल दोबारा से क्लोज हो जाते हैं ताकि वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो वापस एट्रियम में ना आ सके। तो ये जो वॉल्स होते हैं ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। अब आगे उन्होंने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बारे में बताया हुआ है। हमें पहले से पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारा वॉल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड होता है। द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड। इसको ट्राइकस्पिड वॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। और द वॉल प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड। वही बात होगी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। इसके अंदर कितने फ्लैप्स होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब हमारा वेंट्रिकल फिल हो जाएगा, जब ये हमारा वेंट्रिकल में सारा ब्लड फिल हो जाएगा तो ये वॉल जो होंगे, यहाँ से ये वाला वॉल और यहाँ से ये वाला वॉल क्लोज हो जाएगा, जिससे ब्लड बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा, ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। फिर उसके बाद है सो द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इनटू द एट्रिया। क्यों वो वॉल क्लोज हो जाएंगे, कि ब्लड को हमने आगे की तरफ मूव करवाना है, ब्लड पीछे की तरफ फ्लो ना करे, एट्रिया के पास वापस ना जाए। इन दिस वे ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द लार्ज वेसल्स। फिर हमारे वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लार्ज वेसल्स के अंदर। कैसे जाएगा, यहाँ पर वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा के पास चला जाएगा। उसके बाद वो बता रहे हैं सेमी लूनर वॉल्स के बारे में। सेमी लूनर वॉल्स जो होती हैं ना वो हमारे प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल और लार्ज वेसल्स के दरमियान। ये आपने डायग्राम में देखने हैं, ये जो वॉल्स नजर आ रहे हैं आपको, इस वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वॉल है ये सेमी लूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान ये भी सेमी लूनर वॉल है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वॉल है ये भी सेमी लूनर वॉल है। ये सेमी लूनर वॉल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स और लार्ज वेसल्स के दरमियान। ये वॉल्स जो होते हैं बैकफ्लो ब्लड नहीं होने देते, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड नहीं आने देते, ठीक है। अब हमने इस पूरे पैराग्राफ में सबसे पहले हार्ट की एक लेयर को डिस्कस किया, दैट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का फंक्शन था ये फ्लूइड को सक्रीट कर रही थी, और इस फ्लूइड का क्या फंक्शन था, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि हार्ट की 2 साइड्स थी, एक राइट साइड थी और एक लेफ्ट साइड थी। इन दोनों के दरमियान जो मेम्ब्रेन थी, जो वॉल थी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ये सेपरेशन करती है लेफ्ट साइड को राइट साइड ऑफ द हार्ट से। फिर हमने देखा कि एक साइड के 2 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर को हमने एट्रिया कहा और लोअर चैम्बर को हमने वेंट्रिकल कहा। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि जो एट्रिया होता है उसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिनर होती हैं, और वेंट्रिकल की वॉल जो होती हैं वो थिकेस्ट होती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी को आगे ब्लड पंप करना होता है हाई प्रेशर के साथ, और वेंट्रिकल्स के ऊपर जो वर्क का लोड होता है वो भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एट्रिया के। फिर हमने वॉल्स को देखा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल है, और फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल है। और इन वॉल्स का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। फिर उसके बाद हमने सेमी लूनर वॉल्स देखे जो कि हमारे वेंट्रिकल और लार्ज वेसल्स के दरमियान में प्रेजेंट थे, ठीक है। और ये वॉल्स भी क्या करते हैं, बैकफ्लो नहीं होने देते ब्लड को, ताकि हमारा ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आ सके। फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो हमने एक प्रॉपर फ्लो शीट बनाई थी उसी को यहाँ पर उन्होंने थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इनटू द लंग्स, व्हाइल द लेफ्ट साइड कलेक्ट ब्लड। पहले आप यहाँ पर स्टॉप हो जाएं। जो हमारा राइट साइड होती है, मतलब कि जो हमारी ये वाली साइड है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये राइट साइड जो होती है हमारी हार्ट की, वो ब्लड को कलेक्ट करती है। कहाँ से, बॉडी से कलेक्ट करती है, और कहाँ पर भेज देती है, लंग्स के पास भेज देती है, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो ब्लड को कलेक्ट करती है लंग्स से और भेज देती है उसे बॉडी के पास। लेफ्ट साइड ये है हमारी, और यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ पर जा रहा है, लंग्स के पास, ठीक है। और लंग्स से ब्लड कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड के पास, और ये लेफ्ट साइड कहाँ पर ब्लड को भेज रहा है, एओर्टा के पास, और एओर्टा आगे बॉडी के पास लेके जा रही है। वही बात यहाँ पर बता दी है, क्योंकि हार्ट जो है वो डबल वर्क कर रहा है। एक साइड पर तो क्या है, ब्लड लंग्स के पास जा रहा है, और दूसरी तरफ से लंग्स से ब्लड होकर हमारी पूरी बॉडी के पास जा रहा है, तो डबल पंपिंग एक्शन शो कर रहा है। ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। इट इज डन इन द फॉलोइंग वे।
सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर 2 वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, जो ब्रिंग करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और लो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी। वही बात होगी 2 वेन्स सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही थी कहां पर? राइट एट्रियम के पास। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन लंग्स, लंग्स के अलावा पूरी बॉडी से, मतलब कि सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से से और इंफीरियर नीचे वाले हिस्से से ब्लड को लाकर कहां पर ओपन करती हैं? दीज वेन्स ओपन इनटू द राइट एट्रियम। ये वेन्स कहां पर ओपन होती हैं? राइट एट्रियम में, ठीक है। द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम फिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो अपना ब्लड कहां पर भेजता है? राइट वेंट्रिकल के पास। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ब्लड को कहां पर पंप करेगा? पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज के पास जाएंगे और पल्मोनरी आर्टरीज यहां से ब्लड को कहां पर लेकर आएंगी? पल्मोनरी आर्टरीज टेक दिस ब्लड टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेके लंग्स के पास जाएंगी। अब हमें पता है कि लंग्स के अंदर क्या होती है? गैशियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाई कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी? ब्लड के अंदर चली जाएगी, ठीक है। यहां पर ये गैशियस एक्सचेंज होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी। अब लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? फ्रॉम लंग्स, अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अब क्या है? हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की और लो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये वेन्स जो है वो ओपन होंगी लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होंगी। अब ब्लड इज पंप इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड पंप होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। When left ventricle contract, it pumps the blood into the large blood vessel called aorta, ठीक है। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को पंप करेगा एओर्टा के पास, ठीक है। एओर्टा के पास जाएगा और एओर्टा से ये बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से वही बात हो गई, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम के पास जाएंगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के पास और पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स के पास जाएंगी। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएंगी और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो वहां एओर्टा के पास जाएंगी और एओर्टा से फुल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।